भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद और मशहूर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कह दी हैं जिसकी वजह से राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मेनका गांधी ने उत्तराखंड की पवित्र यात्रा को लेकर कई बातें कही हैं और इस यात्रा के दौरान जानवरों पर हो रही क्रूरता को लेकर भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि भगवान भी चारों धामों से भाग गए हैं। दरअसल मेनका गांधी लंबे समय से पशु अधिकारों और उनके संरक्षण की आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि तीर्थ यात्रा के नाम पर जानवरों का शोषण और उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है। उनके अनुसार पिछले साल सिर्फ हेमकुंड साहिब से ही करीब 700 जानवर नीचे गिरकर मौत का शिकार हुए थे। ऐसे में कौन सा भगवान यहाँ टिकेगा? आपने ऊपर पहाड़ों पर पूरा कंक्रीट बिछा दिया है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सबसे पवित्र और ऐतिहासिक यात्राओं में गिनी जाती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये चारों धाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आस्था का केंद्र है। लेकिन मेनका गांधी का कहना है कि अब ये यात्रा इस स्वरूप में बदल चुकी है जिसको देखकर बेहद दुख होता है। उनके अनुसार पहले जब लोग यात्रा पर निकलते थे तो उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य, घास के मैदान, फूलों से सजी घाटियां देखने को मिलती थी। वह अनुभव मानो कि स्वर्ग जैसा लगता था। लेकिन आज वहां पर कंक्रीट की सड़कें, होटल्स और तमाम अन्य निर्माण देखने को मिलते हैं जिन्होंने उस खूबसूरती को ढक दिया है। मेनका गांधी का कहना है कि जब तक वहां पहुंचते हैं तो मिट्टी, कंक्रीट और क्रूरता का ही सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिल टूट जाता है और ये सवाल उठता है कि आखिर हम किस लिए वहां पहुंचे। चारधाम यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चिंता घोड़ों और खच्चरों की स्थिति को देखकर होती है। उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई बेहद कठिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, खासकर बुजुर्ग और महिलाएं, पैदल यात्रा करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में उन्हें घोड़े और खच्चर पर निर्भर होना पड़ता है। सरकार की तरफ से जारी की गए दिशा निर्देश में उनके खाने पीने, आराम और सफाई से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं। नियम ये भी कहते हैं कि जानवरों को हर 3-4 घंटे में आराम दिया जाना चाहिए, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके अलग है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या और बड़ी भीड़ वहां पर पहुंचती है। ऐसे में अधिक मुनाफा कमाने की लालच में कई मालिक जानवरों से लगातार बिना रुके काम करवाते हैं। नतीजा ये होता है कि जानवर थकान, चोट और दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में मर जाते हैं। पिछले साल की अगर बात की जाए तो केदारनाथ और अन्य धामों में यात्रा के दौरान जानवरों की मौत की घटनाएं काफी ज्यादा बड़ी हैं और बड़ी संख्या में ये सामने आई हैं। मेनका गांधी के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। उनके भगवान भी चारों धाम से भाग गए हैं वाले बयान को लेकर धार्मिक संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा आस्था और विश्वास का विषय है। लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ी है, इसे लेकर इस तरह की टिप्पणी करना बेहद गलत है। इस तरह की टिप्पणी से श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दूसरी ओर पर्यावरण प्रेमी और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि उन्होंने केवल उस सच्चाई को सामने रखा है जिसने अक्सर लोगों को दुख दिया है, जिसने लोगों के मन को चोट पहुंचाई है कि जिस तरीके से जानवरों को वहां तकलीफ दी जाती है वो बेहद गलत है। ऐसे में मेनका गांधी ने सिर्फ उसी चीज को सामने रखा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मेनका गांधी का बयान भले ही विवाद का विषय बन गया हो, लेकिन इसने एक मुद्दे को फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या चारधाम यात्रा को पर्यावरण और फिर जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्यादा मानवीय और टिकाऊ तरीके से आयोजित किया जा सकता है? क्या इस बारे में सोचा नहीं जा सकता? क्या सरकार के नियमों का ढंग से पालन नहीं किया जा सकता? तो इन तमाम सवालों को कहीं ना कहीं उनकी इस बयान ने जन्म दे दिया है। सरकार को न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा बल्कि पशुओं की सुरक्षा पर भी उतना ध्यान देना होगा। आधुनिक तकनीकी, रोपवे और अन्य वैकल्पिक साधनों को भी और ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि जानवरों पर निर्भरता कम हो जाए। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर तमाम जो और चीजें हैं उन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से लोग वहां पर व्यवसायीकरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा समस्याएं इकट्ठी हो रही हैं। मेनका गांधी का बयान चाहे कितने भी लोग बुरी तरीके से देख रहे हों, लेकिन उनके बयान में कहीं ना कहीं एक गंभीर हकीकत जरूर सामने आई है। चारधाम यात्रा केवल आस्था के लिए नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और जानवरों के साथ हमारे व्यवहार की भी परीक्षा है। अगर हम वास्तव में इसे पवित्र बनाए रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की तकलीफों को भी समझा जाए और उनके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और मेनका गांधी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और उनके उठाए गए जानवरों को लेकर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को सुनने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।